आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, किस राज्य में किया गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, फॉर्म की फीस क्या होगी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024, जिसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 10/4/2024 यानी 10 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन करने की जो आखिरी तिथि है वो 10 मई 2024 रखी गई, यानी कि पूरा एक महीना आपको दिया गया है, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कई सारे पोस्ट है। यहाँ पर पहले आवेदन शुल्क दिया हुआ है तो वो देख लेते हैं क्या रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार इस साइड दिया गया है। इतना कुछ पढ़ने को आपको जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग फीस देख लेते हैं कितना दिया है। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरीज के लिए फॉर्म की फीस 125 रुपए रहेगी। ठीक है, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 65 रुपए रहेगी, दिव्यांगजन के लिए मात्र 25 रुपए रहेगी, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 65 रुपए रहेगी। तो यहाँ पर आप अलग अलग देख सकते हैं। अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे उनको भी यही जनरल कैटेगरी के हिसाब से 125 रुपए देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिक्तियों की यानी कि वैकेंसीज की और कौन कौन सी पोस्ट पर यह वैकेंसी आई है। तो पद का नाम आप देखेंगे जिला उद्यान अधिकारी, प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र या फिर खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी 2। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह ख श्रेणी 2 रसायन शाखा में यानी कि रसायन डिपार्टमेंट में। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह ख श्रेणी 2 वनस्पति शाखा में। कृषि सेवा समूह ख श्रेणी 2 शस्य शाखा में। उसके बाद कृषि रक्षा शाखा में, विकास शाखा में, वरिष्ठ प्रविधिक सहायक ग्रुप ए की है शस्य शाखा में, वरिष्ठ प्रविधिक सहायक ग्रुप ए की वनस्पति शाखा। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर लेवल की अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, पदों के नाम अब साथ में हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता मांगी गई है, वो क्या है देखते हैं। जिला उद्यान अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूशन से या संस्थान से कृषि विज्ञान या फिर उद्यान विज्ञान में आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि बीएससी अगर आपने कृषि या फिर उद्यान में किया है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान या फिर प्रशिक्षण केंद्र या फिर खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक यानी कि बीएससी, जिसमें एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में विज्ञान स्नातक यानी बीएससी के बाद राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ अथवा किसी अन्य मान्य, मतलब इनमें से कोई एक अगर आपने किया है डिग्री तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कृषि सेवा समूह ख के लिए जो रसायन शाखा में दिया जा रहा है वैकेंसी, उसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान या फिर मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में अगर आपने स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। कृषि सेवा समूह ख श्रेणी 2 वनस्पति शाखा में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कृषि वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे कृषि सेवा समूह ख श्रेणी 2 शस्य शाखा के लिए स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर, यानी जो जो पोस्ट है उसके हिसाब से आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपसे मांगी गई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये वो पोस्ट है जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा, यानी कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। ग्रुप ए का है ये। ठीक है, ये सारे पोस्ट जो अभी हमने डिस्कस किए। अब इधर आप देखेंगे तो ग्रुप बी की भी पोस्ट है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन होगा, रिटन टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक शस्य शाखा, वनस्पति शाखा, पौध संरक्षण शाखा में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक है ना, रसायन शाखा में और विकास शाखा में, अलग अलग शाखाओं में एक ही पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से शस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर। उसी तरीके से जो भी, जैसे वनस्पति शाखा के लिए आपको वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर करना पड़ेगा है ना, उसी तरीके से पौध संरक्षण शाखा के लिए भी उसी फील्ड में। तो ग्रेजुएशन या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी फील्ड में अगर आप
आपने किया है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। जैसे कि रसायन शाखा के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर की उपाधि अगर आपने हासिल की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें सिर्फ रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, पोस्ट तो हमने देख ली है, डेट देख लिया था हमने, फीस भी देख ली थी। अब बात आती है एज लिमिट की कि कितनी आपकी एज होनी चाहिए तो आप एटलीस्ट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए एज लिमिट जो है 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में होना चाहिए। उससे ज्यादा मतलब 40 से ज्यादा या 21 से कम अगर आपकी एज है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, लेकिन दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट भी दी गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय कर्मचारियों या इन सभी को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जा रही है। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब लास्ट में जब आप इसमें देखोगे तो इसमें सिलेबस दिया गया है, सिलेबस दिया गया है पूरा, जो भी आपके रिटन एग्जाम में पूछा जाएगा उसके हिसाब से कितने नंबर का पेपर आएगा, है ना। सामान्य हिंदी देखिए लिखा हुआ है, द्वितीय प्रश्न पत्र मतलब प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में भी ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए परीक्षा की योजना जो रहेगी, है ना, वो देखिए प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा जो रहेगी, प्रश्न पत्र का नाम सामान्य अध्ययन एवं कृषि, प्रश्न पत्र का प्रकार जो होगा वो MCQ बेस्ड होगा। सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। प्रश्नों की संख्या 120 होगी, प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक 2.5 अंक रहेंगे, निर्धारित कुल अंक 300 नंबर, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। फिर जो द्वितीय चरण होगा उसमें 3 प्रश्न पत्रों की संख्या होगी। प्रथम सत्र समयावधि 3 घंटे की होगी। प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपका सामान्य अध्ययन का होगा उसमें आपका समय 1.5 घंटे का दिया जाएगा और 50 नंबर का पेपर होगा। फिर सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होगा, उसके लिए भी 1.5 घंटे का समय, 50 नंबर का पेपर। और उसके बाद द्वितीय सत्र के लिए समयावधि 3 घंटा दिया जा रहा है। तृतीय प्रश्न पत्र जिसमें होगा उसमें वैकल्पिक विषय रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें 3 घंटे का समय और 250 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके लिए आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है, आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को आप एक बार डाउनलोड करेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। बाकी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और कहीं से नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।